चुप काहे क्यों? तो फिर उलमा खुद ही जवाब दे देते हैं। क्या जवाब दे देते हैं? ये हमारे अमाल हैं, ये हमारे गुनाह हैं। यही तो जवाब आता है। मुसलमानों की बर्बादी, अल्लाह चुप है। वो हमारे गुनाह और वो हमारी गलतियां। अरे तो ये आज थोड़ी गलतियां हुई हैं, ये आज थोड़ी हुई हैं। वो पहले भी चुप था, आज भी चुप है। गलतियां पहले भी हुई थी, आज भी हो रही। वो पहले भी चुप था, आज भी चुप है। और ये कोई सरकार के दौर की बात थोड़ी है। अरे भाई, नूह के ऊपर जुल्म हो रहे थे, वो चुप था। चुप था। पत्थर खा रहे थे 900 साल। अब उसका चुप रहना, कुदरत रखने के बावजूद, थोड़ी सी देर में हजरत नूह परेशान हो गए। ऐसी कौम मिली कि पहले ही तबलीग की मंजिल पर वो पत्थर मारे, वो पत्थर मारे। और फिर तो रोज का ये काम हो गया। वो कुछ कहने निकले, वो पत्थर लिए पहले से तैयार। बल्कि उन्होंने अपनी नस्लों को तैयार किया। सुबह बच्चे सो के उठते थे तो उनको सिखाते थे, इसको पत्थर मारना है। बूढ़े को हाथ में बच्चे के पत्थर देते थे, कांधे पे बिठा के लाते थे, उसे कहते थे मारो, इसको मारो। और जवान होके भी मारना है, यानी उन्हें पता ही अभी रहेगा, और जब तक ये रहेगा इसे मारते रहना है। कई नस्लें गुजर गई। आखिर में हज़रत नूह ने कहा बस हो गई तबलीग, कर दी। ये नहीं सही नहीं होंगे, ये सुधरेंगे नहीं। नबी कह रहा है जितना इख्तियार वो रखता है उतना ही इख्तियार ये रखता है। और वो कह रहा है ये नहीं ठीक होंगे। मैं उसकी चुप की दलीलें दे रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए वो चुप क्यों रहता है। मजालिम दुनिया वाले करते रहते हैं, वो चुप क्यों रहता है, इसका जवाब दे रहा हूं। जवाब नहीं दूंगा तो आप बच्चों के समझ में बात कैसे आएगी। तो कहा बस अब अजाब लिया, बस बहुत हो गया, बस ठीक है, मार दे इनको, ये नहीं सुधरेंगे, बर्बाद कर दे इनको। बहुत पुरसुकून मोहब्बत का जवाब आया, ठहरो नूह। ठहरो क्या मतलब? देखो जिब्रील को भेज रहा हूं, अभी बात करता हूं तुमसे। जिब्रील आए, ये अल्लाह ने भेजी हैं खजूर की गुठलियां। क्या करना है? इनको बो दीजिए, खजूर के दरख्त लगा दीजिए। फिर का जब ये दरख्त बड़े हो जाएंगे और इनमें फल आ जाएगा, फिर हम इन पे अजाब ले आएंगे। पैगंबर तो वही करता है जो हुक्म इलाही होता है। उसने तो कहा था अजाब ला, जिब्रील आ गए, वो गुठलियां बो दी, दरख्त उगाए। अब जो नबातात का इल्म जानता है, बॉटनी का इल्म, वो समझ सकता है बास पौधे जल्दी उगते हैं। अब सबकी तफसील बताऊं। 12 चांद रात है, दूसरी मजलिस तो अभी सामने है नहीं। अब ये तो कल से टाइट मामला होगा कि कितनी जल्दी जल्दी इंजन चलाना है और ट्रेन को मंजिल पे पहुंचाना है। आज तो आहिस्ता ही आहिस्ता जाने दीजिए ट्रेन। चांद रात है, भागम भाग है नहीं, पहली मजलिस है, मौजू अभी है ही नहीं, अभी मौजू का ऐलान ही नहीं किया। मौजू का ऐलान है, मौजू है यहाँ का हजरत अली और इश्क़ इलाही।
पहले ख्याल था कि ख्वाब और ताबीर पे बात होगी, लेकिन बहुत से फ़ोन आए और ज़्यादातर ख्वातीन के फ़ोन आए, हज़रत अली पे सुनना चाहते हैं, हज़रत अली पे सुनना चाहते हैं। हालांकि ख्वाब में भी, इसलिए कि इस्लाम पूरा ख्वाब है, उसकी ताबीर अली है। लेकिन वो मौजू फिर आगे के अशरों में कहीं पर काम आ जाएगा और देखेंगे, इसलिए कि डिगरोड का मौजू जो है वो है करबला से ज़हूर महदी तक, और 11 मुहर्रम से अशरे सानी का मौजू है इश्क़ अली। तो उसके बाद देखेंगे कि ख्वाब और ताबीर कसर मुसय्यब तक कहीं आ जाएगा मौजू। तो यहाँ गुफ्तगू हज़रत अली और इश्क़ इलाही पे हो, तो मौजू तो खुलेगा कल। अभी तो हम इश्क़ इलाही पे बात कर रहे हैं। इश्क़ इलाही, ये इश्क़ इलाही है, अपने नबी से इश्क़। इधर से उधर भी इश्क होता है, उधर से इधर भी इश्क होता है। अभी जब अली ने अल्लाह से इश्क किया तो मुझे नहीं पता अल्लाह कब से अली से इश्क कर रहा था। ये तो बाद में खुला, वो जब काबे में आए तो बात खुली, वरना सब छुपा हुआ था। अरे अल्लाह का यही तो इश्क अली से था कि अली ये कहते जा रहे, आदम के दौर में भी मैं था, नूह के दौर में भी मैं था, इब्राहिम के दौर में। ये इश्क है, यानी वो ये चाहता है हर दौर में अली 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 रहे। इससे बड़ा इश्क और क्या हो सकता है कि हर दौर में बस वो अली से काम लेना चाहता था। अब इससे बड़ा इश्क और क्या हो सकता है कि अली के अलावा उसने चाहा ही नहीं कि मेरा काम कोई और करे, वरना दूसरा अली बना लेता। अरे इससे बड़ा इश्क क्या होगा कि वो कहता है मैं दूसरा अली बना ही नहीं सकता। कहीं से अगर आवाज आ जाए, ये क्या बात कर रहे हैं, अभी तो आप कहते हैं अल्लाह कादिर है, हर चीज पे कुदरत रखता है, तो दूसरा अली भी बना सकता है। हाँ वो कादिर है, मगर दूसरा अली नहीं बना सकता। घबराहट ना हो, हर चीज पे कुदरत है, दुनिया का हर काम कर सकता है, जो चाहे करे, अभी पल में कयामत लाए, मगर दूसरा अली वो नहीं बना सकता। पूछो तो क्यों, अरे पूछो तो क्यों, बना सकता है। कादिर जो है बना सकता है, कादिर जो है। अली के बाद उसने 11 अली और बनाए, बना सकता है। लेकिन जैसा अली हमारा ये अली है ना, ऐसा दूसरा नहीं बना सकता। जवाब सुनो, बना तो देगा बिल्कुल अली जैसा एक अली, लेकिन फौरन आप कहेंगे ये अव्वल है, ये दूसरा है। पूछना तो उससे कि कादिर कैसे है, दूसरा अली बनाए तो मैं जानूं कि कादिर है।
दूसरा हुसैन नहीं बना सकता, कादिर है। इसलिए कि फर्क हो जाएगा, अव्वल अव्वल रहेगा, सानी सानी रहेगा। यानी दूसरा जो है वो अव्वल ना बन पाएगा, तो कादिर कहां रहा? एक की मौजूदगी में दूसरा जो है वो अव्वल कैसे होगा? दो अव्वल कैसे होंगे? अव्वल अव्वल रहेगा। तो फिर कुदरत किसे कहते हैं? तो ये फलसफा कोई समझा दे हमें। सवाल हमारा अपनी जगह, वो समझा दे। तो उसने ये चाहा कि भाई यही अली रहे, हर दौर में यही अली रहे। ये इश्क़ इलाही है अली से, और अली का इश्क़ इलाही अर्ज करेंगे, रोज गुफ्तगू होगी। तो वो इश्क़ करता है अपने पैगंबरों से, पैगंबर उससे इश्क़ करते हैं, यानी मोहब्बत। इसका मतलब है मोहब्बत की आखिरी हदें। अरे मोहब्बत की आखिरी हदें, कहीं ऐसा होता है कि अल्लाह का खास बंदा हो और वो पत्थर खाए? अरे पत्थर खाना इस बात की दलील है कि इश्क चल रहा है। इतने चुप हो, कुछ भी नहीं समझे। पत्थर खाना दलील है इश्क, और नूह उसके इश्क में पत्थर खा रहे हैं। कौन खाता है पत्थर? अरे वही पत्थर खाएगा जो अल्लाह से इश्क करेगा। तो अब बता दो पत्थर किस पे आ रहे हैं? इश्क कहां है? अब पत्थर मारने वाले से तो अल्लाह इश्क करता नहीं, पत्थर खाने वाले से इश्क करता है। मगर इस इश्क के आलम में भी बस अजाब ले आ। ठहरो नू, ये दरख्त लगा दो, और बॉटनी में धनिया रात को डालो, सुबह को उगाएगा। बाज दरख्त रात को बीज डाला, सुबह एक छोटा सा दरख्त आएगा। कहते ये हैं कि खजूर का दरख्त सबसे देर में निकलता है, बड़ा इंतजार करना पड़ता है। निकलने में तो देर होती ही होती है, बढ़ने में देर होती है। जाने कब लंबा होगा, जब ऊपर जाएगा फल आने में देर। पूरा हो गया, जवान हो गया, फल ही नहीं दे रहा, बहुत देर में खजूर निकलेगी। धनिया भेज देता, सुबह उगाती। और सुबह को उठ के नूह कहते हैं अजाब लिया। नहीं, अल्लाह ने कहा ये खजूर का दरख्त बड़ा हो और फिर फल आए, और जब फल आ जाएंगे तो उसके बाद हम अजाब ले आएंगे। दरख्त बड़े हो गए, कई बरस लग गए, और वो तबलीग करते रहे, इंतजार करते रहे। तबलीग किए जा रहे हैं, दरख्त को देखते जा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, दरख्त को देखते जा रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। दरख्त को अरबी में क्या कहते हैं? शजर। और शजर से क्या बनता है? शजरा। अली ने क्या कहा? मैं इस्लाम का शजर हूं, शजरा मुझसे बना है। पैगंबर तबलीग करते जा रहे थे, शजर को देखते जा, तबलीग करते जा रहे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अरे ये तबलीग, ये दरख्त, ये दरख्त की जवानी। क्या नजर है दरख्त पे? अजाब का इंतजार है। पता चला अजाब का ताल्लुक कुछ शजरे से है। हो सकता है 12 तक जाए, उसके बाद आए। फिर भी नहीं समझे तो अब समझ क्या रहे हो भाई? मजलिस सुनने अगर बैठे हो तो जरा ठीक से तो सुनो। और फल आ गए, और फल टपकने लगे। परवरदिगार फल आ गए, का अच्छा तो ऐसा करो, ये जो खजूरें आई हैं अब इसकी गुठलियां लगा दो। बस अब जब दरख्त निकल आएंगे तो हम अजाब ले आएंगे। फिर तबलीग शुरू हो गई, दरख्त तबलीग, दरख्त तबलीग। बस ये जवान हुए, फल आए और अजाब आया। यानी नूह की तमन्ना है बस कौम पे अजाब आना।
और किसी तरह इन पे अजाब आ जाए, बड़ा परेशान किया है। ऐसा 9 बार हुआ, यहां तक के 900 साल गुजर गए। ये तबलीग करते रहे, दरख्त लगते रहे, जवान होते रहे। अब कौन सा लम्हा था, कौन सा लम्हा था कि जब नूह का सर जख्मी हुआ, सर पे पत्थर पड़ा और उसके बाद लहू पोंछते जाते थे और कहते जाते थे अजाब ले आ, और फिर वो जलाल में आ ही गया। कादिर जो है, पानी पे वो कादिर था, बादलों पे वो कादिर था, बस कहने की देर थी। पानी बरसे, जमीन पानी उगल दे, तनूर फट जाए, सैलाब आ जाए, समंदर उबल पड़े, दरिया उबल पड़े, जमाना डूब जाए। जमाना डूब गया, अजाब आ गया, सब फना हो गए, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अजाब आ गया, कौम तबाह हो गई, खत्म हो गई। तुमने कहा था, हमने भी इंतजार किया, हम चुप इसलिए थे अब सुधर जाएं, हम चुप थे अब सुधर जाएं, हम चुप थे अब सुधर जाएं। वहां दरख्त लग रहे थे, दरख्त लग रहे थे, दरख्त लग रहे थे, इंतजार किया जा रहा था, दरख्त लग रहे थे, इंतजार किया जा रहा। यहां हर साल मुहर्रम का चांद आता है, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अजाब तो आना ही है। यह है मुहर्रम का चांद। क्या अभी ये चांद होगा, रो लो, थोड़ा सा और मातम कर लो, फिर लाएंगे अजाब। बस इसी तरह मुहर्रम के चांद होते रहेंगे, सब्र करने वाले सब्र करते रहेंगे, रोने वाले रोते रहेंगे। वहां भी लग रहा था, जाने कब नूह सोच रहे थे अजाब आएगा, 900 साल गुजर गए, मगर आया तो, तारीख तो बनी, तूफान नूह नाम तो है। तो अजाब आद पर आया, समूद पर आया, हूद की कौम पे आया, शौले की कौम पर आया, लूत की कौम पर आया, नूह की कौम पर आया, शोएब की कौम पर आया। अब कितनों पर गिनवाऊं कितने अजाब आए। जहां सारी दुनिया के हर पैगंबर के अजाब एक जगह जमा हो जाए, उसे कहते हैं ज़हूर महदी। हाँ, बस किसी के दिल में एक शमा रोशन हो जाए दीनों ईमानों सच्चाई की। ये क्यों भूल जाते हैं कि शैतान कैद नहीं है, आजाद है। उसने अपनी तमाम ताकतें इस्तेमाल की हुई हैं, वो खामोश कब है। बस उसने ये कहा था, लफ्ज ये है, इग़वा करूंगा, तेरे बंदों को इग़वा करूंगा। अब इग़वा में आपको मालूम है कि जब इग़वा कर लिया जाता है आदमी तो क्या होता है, वो कहते रहते हैं इतना दो, इतना दो तो छोड़ें, इतना दो तो छोड़ें, इतना दो तो छोड़ें। अब जो छुड़ा ले वो नेक बंदा है, हर एक के पास तो इतना पैसा नहीं है। कोई एक उठता है, कहता चलो भाई हम छुड़ाए लेते हैं। आपको इस दुनिया में इसीलिए छोड़ा गया है कि आप दौलतमंद हैं। शैतान जिन्हें इग़वा करता है उनको सिर्फ आप छुड़ा सकते हैं, इसलिए कि आपके पास माल ज्यादा है। आप कहेंगे हमारे पास क्या माल है, आपके पास मवद्दत का माल है।
शैतान के इक़वाशुदा को आप ही छुड़ा सकते हैं। तो आपके पास जो तरीका छुड़ाने का है उसका नाम है जिक्र हुसैन। एहसान करो, एहसान करो, ताकि जो शरो कीना और बुग़्ज़ दिल में रखता हो सब निकाल के फेंक दे। एहसान करो। एहसान करते में थकना नहीं चाहिए। पहले भी किया था, उससे पहले किया था, और साहब इतना बड़ा एहसान तो किया था, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया शियों ने, अब फिर भी भुगत रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ा एहसान किया था, पाकिस्तान इनके लिए बना दिया था, फिर दौलत भी दे दी थी, गुर्बत दूर हो जाए, ये भी शियों का एहसान है। हमने इन्हें तहजीब सिखाई, हाँ ठीक है, ये भी एहसान आपने किया। हमने इन्हें कल्चर, सकाफत सिखाई, हमने इन्हें बैठने उठने का तरीका सिखाया, हमने इन्हें सलाम का तरीका सिखाया, हमने इन्हें हंसने रोने का सलीका सिखाया, हमने इन्हें एहतजाज करने का तरीका सिखाया, हमने जुलूस निकालने का सलीका सिखाया, सारे आदाब। अरे भाई इतने एहसान कर दिए, इतने एहसान कर दिए, फिर भी परेशान कर रहे हैं। किए जाओ, एहसान किए जाओ, किए जाओ। नूह की तरह 900 साल गुजार दो, अभी तो 60 साल का पाकिस्तान हुआ है। इसी तरह ये नस्लें, नूह की तरह ये नस्लें इसी तरह अज़ादारी करती रहेंगी, मातम होता रहेगा, तुम्हें सिखाया जाता रहेगा। सिर्फ सिखाने का अमल। हम घर में भी बैठ के रो सकते हैं, हम अपने घर के कोने में भी रो सकते हैं, लेकिन मैसेज पहुंचाकर, पैगाम पहुंचाकर मुसलमानों को हम एहसान मंद कर रहे हैं कि कैसे रास्ते पर सीधे आकर दुनिया की कौमों के मुकाबिल अच्छे बनकर बुलंद हो सकते हो। ये तरीका दुनिया के किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जा सकता, इसलिए कि यह तरीका किसी को नहीं आता। अगर आता होता तो बहुत से हुर अरब में बन जाते। ये तरीका सिर्फ हुसैन को मालूम था, हुसैन को मालूम था। आइम्मा को भेजा जाता रहा, वो आते रहे, उनका काम था कि इमामत के जरिए दीन पहुंचाते रहे। ये फ़िक़्ह है, ये शरीयत है, नमाज ऐसे पढ़ो, रोज़ा ऐसे रखो, हज ऐसे करो, ज़कात ऐसे दो। नए नए मसाइल पैदा हों तो ये भी समझा देंगे, ये भी समझा देंगे, ये भी समझा देंगे। ये इमाम का काम है। लेकिन जब मुहर्रम का चांद हो गया तो हर इमाम, घर का नक्शा ही बदल गया, घर में फर्श बिछा दिया गया। चांद देख लिया और फिर इमाम ने पूरा स्याह लिबास पहन लिया, काले कपड़े पहन लिए। चौथे इमाम, पांचवें इमाम, छठे इमाम, सातवें इमाम, आठवें इमाम, एक तरीका। और उसके बाद गुलामों को हुक्म दिया, घर के दरवाजे खोल दो। सब दरवाजे खोल दो। बाहर के हिस्से में फर्श बिछ गया, इमाम रिज़ा फरमा रहे हैं गुलामों से दरवाजे खोल दो। अब सिर्फ फर्श बिछा हुआ है, अभी अभी चांद हुआ है, दरवाजे खुल गए। और उसके बाद एक बार फर्श के दरमियान में इमाम खड़े हुए और दोनों हाथों को ऐसे बुलंद किए, ऐसे बुलंद किए।
और उसके बाद फरमाना शुरू किया, अहले मदीना आओ। देख रहे हो मेरी तरफ? फर्श पे अकेले खड़े हैं, काले कपड़े पहन लिए, मुहर्रम का चांद देख लिया, दोनों हाथों को बुलंद किया, अहले मदीना आओ, मेरे जद का पुरसा देने आओ। वो चांद हो गया जिसमें हमारा घर लूटा गया था, आओ। बस इमाम की आवाज बुलंद हुई और शहर मदीना के दरवाजे खुलने लगे, घरों के लोग जोक दर जोक निकलने लगे। इमाम की आवाज आ गई है, चलो मुहर्रम का चांद हो गया। मजमा आना शुरू हुआ, पूरा घर इमाम का भर गया, लोग बैठ गए, सब काले कपड़ों में आ गए। इमाम ने बुलाया है, अंदर से बाहर तक मजमा हो गया। गुलाम को आवाज दी, मिंबर लाओ। गुलाम मिंबर उठा कर लाए, का सदर मकाम पर मिंबर रख दो। मिंबर रख दिया गया। मिंबर के पहलू में इमाम आके खड़े हो गए, दरवाजे पे नजर है, मजमा खामोश बैठा हुआ है। इमाम चुप, दरवाजे पे नजर है। बस देखा, उलझे हुए बाल, सर पे खाक पड़ी हुई। दूर से शख्स आया, बस देखा, वहीं से आवाज दी, आ गए देबल आओ। आओ देबल, तुम्हारा इंतजार था। का मौला कुछ देर हो गई, पैदल गांव से आ रहा हूं। कहा आओ आओ, जल्दी आओ, मेरे पास आओ, आओ मेरे पास आओ। आ गए, देबल को गले से लिपटा लिया। देबल, हम तुम्हें ताजियत अदा करते हैं, तुम मेरे जद के मरसिया खान हो, जाकिर हो। अच्छा तो ये बताओ, मरसिया नया कह के लाए हो ना? हाँ मौला, हर साल कह के लाता हूं, इस साल भी लाया हूं। अच्छा, पढ़ना शुरू करो। देबल मिंबर के पास खड़े हो गए, जबानी मरसिया पढ़ना शुरू किया, लहन के साथ, आवाज बुलंद। इमाम ने देखा, का देबल मिंबर पे जाओ, मिंबर पे। मौला ये कैसे हो सकता है, आप नीचे बैठे हैं और मैं बुलंदी पे बैठूं? का यही तो हुसैन के गम की अजमत है कि जो जिक्र करता है वो ऊपर बैठता है, हम मासूमीन नीचे बैठ के सुनते हैं। जाओ, ये जिक्र हुसैन का मर्तबा है, जाओ मिंबर पे। देबल आ गए, मिंबर पे आ गए, मरसिया पढ़ना शुरू किया। क्या मरसिया था, गिरिया का शोर बुलंद था। अचानक आपने मौकूफ किया, देबल से कहा कुछ रुक जाओ, मरसिया बहुत अच्छा कह के लाए हो। एक बार गुलामों से कहा, अंदर कनीजों को इत्तिला करो और कहो कनीजें चादरें बांधें, कनातें लगा दें। कनातें लगा दी गई इस्मत सरा के सामने। जाओ कनीजों से कह दो, तमाम शहजादियां और सैदानियां इस पर्दे के पीछे आ जाएं, हमारा जाकिर हुसैन का मरसिया पढ़ रहा है। सारी बीवियां पर्दे के पीछे आके बैठ गईं। आपको पता है कितनी बहनें हैं इमाम रिजा की? 18 बहनें हैं। मूसे काजिम की 18 बेटियां। सबसे बड़ी कौन है? फातिमा, जिन्हें कहते हैं मासूमा खुम। सब बहनें पर्दे के पीछे बैठी हैं। पढ़ते पढ़ते एक बार देबल ने पढ़ना शुरू किया, अरे फातिमा जहरा, जरा अर्श से तशरीफ लाइए और आके देखिए तो आपके जिगर पारे, आपके घर के सितारे, आसमान शरफ के सितारे आसमान से टूट टूट के गिरे, कहां कहां बिखर गए, करबला में बिखरे पड़े हैं। कोई काजमैन में है, कोई करबला में है, कोई करबला के दूसरे शहरों में है। आइए बीबी देखिए,
हाथ का इशारा किया, कदेबल रुको, एक शेर बढ़ाओ, इसमें शेर ये बढ़ाओ कि बीबी आपका एक लख्ते जिगर खुरासान की जमीन पर दफन हो रहा है बीबी। बस जैसे ही ये शेर पढ़ा, कनात के पीछे एक गिरिया का शोर बुलंद हुआ, कनातें हिलने लगी। एक कनीज बाहर आई चादर ओढ़े हुए, का मौला देबल से कहिए ये शेर न पढ़े। का क्यों? का आपकी बहन को गसा गया है, आपके मौत की खबर बहन को सुनाई है, पर यह सुनना था। इमाम रोने लगे, कारे जिंदा हूं, सिर्फ मौत की खबर सुनकर मेरी बहन बेहोश हो गई। ये कहकर का देबल जरा करबला की तरफ देखो, हुसैन जिबाउर और ज़ैनब। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरह आप गमे हुसैन मनाते रहें, आपके घर आबाद रहें, आपके बच्चे सलामत रहें, तमाम मुसीबतों और बलाओं को दूर फरमा। परवरदिगार गमे हुसैन का वास्ता, मासूमीन का वास्ता, रोज़ों की हिफाजत फरमा। शाम में हज़रत ज़ैनब और जनाब सकीना की और दीगर रोज़ों की हिफाजत फरमा। इराक़ में मासूमीन के रोज़ों की हिफाजत फरमा। जन्नतुल बकी को तामीर फरमा। इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, ज़हूर में ताजील फरमा। कल से मजलिस 9 बजे ठीक शुरू हो जाएगी। आप हज़रात पाबंदी वक्त के साथ तशरीफ़ लाइए। आँखों के साहिलों पे है अश्कों का एक हुजूम, शायद गमे हुसैन का मौसम करीब है। हमारे हैं या हुसैन